Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज फिर हम लोग क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। आज हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग सीखने जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो यू हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन और रबिंग। पहला मेथड आप पहले से भी देख चुके हैं, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन एंड थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला मेथड जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। जो ग्लास रॉड को अगर हम कैट्स स्किन से सिल्क से रब करते थे तो वहाँ चार्ज अपीयर हो जा रहा था ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और सिल्क पे निगेटिव। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देख चुके थे। हार्ड रबर रॉड को हम फर से रब किए थे, कॉम को हेयर में रब किए थे। बहुत सारा रबिंग का एग्जाम्पल आपको बताए थे। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, दूसरे में चला जाएगा, जिससे निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं ग्लास रॉड का सिल्क के साथ। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते थे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था, सिल्क आपका निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। एबोनाइट या हार्ड रबर रॉड को हम ऊल से या फर से रब करते थे तो रॉड आपका निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था और ऊल आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लाउड्स जो है ये भी चार्ज हो जाता है बाय फ्रिक्शन। इसी के कारण लाइटनिंग और थंडर होता है कि चार्ज क्लाउड्स जब डिस्चार्ज होता है तो वहीं पे लाइटनिंग और थंडर आपको दोनों चीज़ मिलता है। कॉम का एग्जांपल ड्राई हेयर, ये जो बहुत दिनों से बहुत जूनियर क्लास से आप सीखे हुए हैं। जब भी कॉम को हम रब करते हैं हेयर में तो कॉम आपका चार्ज हो जाता है और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ, लैंडिंग और टेक ऑफ के समय एयरक्राफ्ट जो है उसका फ्रिक्शन होता है अर्थ से और वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इसलिए एयरक्राफ्ट का जो टायर होता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एक स्पेशल मटेरियल से, ताकि वो स्लाइटली कंडक्टिंग रहे और जो भी चार्ज फ्रिक्शन से अपीयर होता है वो मेरा अर्थ में चला जाए। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब सेकेंड मेथड है यू नीड नॉट टू हैव फ्रिक्शन। यहाँ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज करेंगे? तो यहाँ हमें कांटेक्ट में डालना होगा। पहले एक चार्ज ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, एक मेटालिक स्फीयर है जिस पे चार्ज मौजूद है और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड से यहाँ हम खड़ा किए हुए हैं। एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे एक मेटालिक स्फीयर जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ओके, अब इस चार्ज बॉडी के ठीक बगल में हम दूसरा अनचार्ज बॉडी को लाते हैं और इसके साथ टच में, यहाँ पे टच है, टच में इसके साथ कांटेक्ट में डाल देते हैं। ओके, तो बोथ आर कंडक्टर। तो इससे चार्ज का फ्लो होके ए से निकल के बी में चला जा रहा है। ओके, तो चार्ज हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इस पे टोटल आपका चार्ज Q था तो यहाँ Q/2 और Q/2 डेवलप हो गया। ओके, अब इस दोनों चार्ज बॉडी जिसको हम कांटेक्ट में डाले हैं इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। ए और बी को अलग अलग कर देंगे तो ए पे चार्ज Q/2 और बी पे चार्ज Q/2। तब बी बॉडी जो पहले अनचार्ज था वो अब चार्ज हो चुका है
बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या कर रहे हैं, तो एक कंटैक्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग ए कंटैक्ट अनचार्ज मेटालिक स्फीयर विथ ए चार्ज स्फीयर। एक अनचार्ज स्फीयर को चार्ज स्फीयर के साथ कंटैक्ट में डालने के कारण यहाँ पे चार्जिंग हो रही है। ओके, तो दिस इज योर मेथड ऑफ कंडक्शन। अब कोई कंटैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। हियर नो कंटैक्ट इज रिक्वायर्ड विदाउट एनी एक्चुअल कंटैक्ट। हम सिर्फ नज़दीक भी लाते हैं एक चार्ज बॉडी तो चार्जिंग आपका हो सकता है। कैसे देखते हैं, अलग अलग मेथड है इसका। दो मेथड हम लोग देखेंगे। मेथड 1 में क्या करते हैं, देखिए पहले एक चार्ज बॉडी है जिस पे क्यू चार्ज मौजूद है। ओके, इस बॉडी पे हमने क्यू चार्ज डाला है। इस बॉडी को हम लोग रखेंगे, बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। ये चार्ज इंड्यूस करने वाला बॉडी हुआ, इंड्यूसिंग चार्ज। अब इसके नज़दीक यू हैव नॉट टू मेक ए कंटैक्ट हियर, यहाँ कंटैक्ट में नहीं डालना है। इसके नज़दीक हमें एक चार्ज बॉडी ए को, एक अनचार्ज बॉडी ए को नज़दीक लाना है। ओके, एक चार्ज बॉडी को ले आए, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाल दिए। दिस बॉडी इज अनचार्ज। ओके, अब इसके बाद इसके नज़दीक लाने से क्या होगा, तो दिस सिंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जितना भी निगेटिव चार्ज है वो सब अट्रैक्शन से इस किनारे जाके अपीयर होने लगेगा। सारा निगेटिव चार्ज इस किनारे और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सन इस किनारे, दूर वाले किनारे पे अपीयर होने लगेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नज़दीक वाले किनारे पे निगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तो बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज क्यू नियर अनचार्ज बॉडी ए एक अनचार्ज बॉडी था, इसके बगल में हम एक चार्ज बॉडी को लाए हैं। ओके, तो नज़दीक वाले किनारे पे निगेटिव चार्ज और दूर वाले किनारे पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो दूर वाला किनारा है उस किनारे को हम अर्थ से जोड़ दें। ओके, तो ऑल द चार्जेस विल गो टू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ये अर्थ से हम जोड़ दिए, तो द फेस फार्दर फ्रॉम द बॉडी इज अर्थिंग। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, अब इस बॉडी को अर्थिंग के बाद हम अर्थिंग को अगर हटा देते हैं तो ये सारा चार्ज तो चला गया भीतर, अब सिर्फ निगेटिव चार्ज आपके पास बच चुका है। अब जो अगले स्टेप में जो चार्ज बॉडी को आप नज़दीक लाए थे उस चार्ज बॉडी को आप हटा लें, तो अब ये जो निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है वो चारों तरफ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नाउ द बॉडी ए विल बी निगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये 4 स्टेप हम लोग किए बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि इफ़ यू आर ब्रिंगिंग ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देन द चार्ज इंड्यूस्ड विल बी निगेटिव। यहाँ अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर हो रहा है। आप पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो ए बॉडी पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। ओके, हम सेम चार्ज भी अपीयर करवा सकते हैं, इसके लिए हम लोग को सेकेंड मेथड देखना होगा। ओके, सेकेंड मेथड देखते हैं। अब यहाँ सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी क्यू लिए, एक चार्ज बॉडी जिस पे हमने क्यू चार्ज डाला है। अब इसके नज़दीक हम 2 अनचार्ज बॉडी लाते हैं ए और बी। ए और बी 2 बॉडी को लाते हैं आइडेंटिकल और दोनों को कांटेक्ट में डाल के रखते हैं। ए और बी दोनों को कांटेक्ट में डाल के रखे हुए। ओके, अब जो नज़दीक लाएंगे तो नज़दीक वाले किनारे पे अपोजिट चार्ज निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और दूर वाले किनारे पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो ए पे निगेटिव और बी पे पॉजिटिव चला गया, क्योंकि यहाँ कांटेक्ट में दोनों कांटेक्ट में। ओके, अब ये जो कांटेक्ट है इस कांटेक्ट को सेकेंड स्टेप में हम हटा देते हैं। दोनों ए और बी को अलग अलग कर देते हैं।
तो ए पे निगेटिव चार्ज अपीयर्ड हो गया और बी पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर्ड हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये जो चार्ज बॉडी जिसको आप लाए थे थर्ड स्टेप में, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। तो हटाने से क्या होगा, ए और बी पे जो चार्ज अपीयर हुआ है वो चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि निगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों चार्ज को अपीयर करवा रहे हैं, दोनों तरह के बॉडी चार्जिंग, दोनों तरह के चार्ज को हम यहाँ अपीयर करवा सकते हैं। दिस इज योर सेकेंड मेथड। अब देखिए, अब जो चार्ज इंड्यूस होगा, सपोज द चार्ज इंड्यूस इज Q डैश एंड द इंड्यूसिंग चार्ज इज Q। जो चार्ज आप ला रहे हैं दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज, और जो चार्ज अपीयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस चार्ज, इस इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फॉर दैट देयर इज ए फार्मूला, फार्मूला इज व्हाट, यू कैन राइट Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज। ये इंड्यूस चार्ज का वैल्यू है Q डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो इंड्यूस चार्ज का वैल्यू कभी भी Q से बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है लेकिन कैन नॉट बी ग्रेटर, और ऑलवेज निगेटिव होगा, अपोजिट नेचर का होगा। अगर प्लस लाएंगे तो माइनस, माइनस लाएंगे तो प्लस। तो कितना वैल्यू होगा, तो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, के इज व्हाट, तो हियर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द अनचार्ज बॉडी। जो बॉडी हम ला रहे हैं ए और बी, उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के बारे में हम आगे सीखेंगे जब कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तब। तो कंडक्टर के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ अगर हम 1 बाई इन्फिनिटी डालते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो नाउ Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस Q। इट मीन्स दैट इफ द बॉडी विच हैव बीन ब्रॉट, अगर जो बॉडी हम लाए हैं, इफ इट इज ए कंडक्टर है तो इक्वल अमाउंट में Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस Q। तो जितना इंड्यूसिंग चार्ज होगा उतना ही चार्ज अपीयर भी होगा। ठीक है, इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर आपका इंड्यूस चार्ज हो जाएगा अगर कंडक्टर है तो। एंड इफ इट इज एन इंसुलेटर, अगर ये इंसुलेटर है देन द अमाउंट विल बी लेस देन दिस Q। तो Q का वैल्यू हमेशा, Q डैश का वैल्यू हमेशा Q से कम हो जाएगा। ओके, तो इंड्यूस चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर दैन द इंड्यूसिंग चार्ज, इट मे बी लेसर और इट मे बी इक्वल। ओके, चलिए, now there is a instrument that is called gold leaf electroscope. Simply just listen, electroscope. What is electroscope? Electroscope is an instrument which is used to detect whether a body is charged or not. कोई बॉडी पे चार्ज है या नहीं, चार्ज अपीयर है या नहीं, इसको चेक करने का इंस्ट्रूमेंट। तो दैट इज़ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ खास नहीं है इसमें। देर इज सिंपली ए ग्लास चैम्बर, एक ग्लास का चैम्बर है, और ग्लास चैम्बर में एक मेटालिक हम रॉड डाले हैं, मेटालिक रॉड है, और इस पे हम एक ऊपर मेटल का नॉब डाले हुए हैं, मेटालिक नॉब। यहाँ पे एक स्टैम्प लगा हुआ है रबर का, और ये मेटालिक रॉड के लास्ट में गोल्ड का 2 लीफ हमने पत्ती डाला है। ठीक है, गोल्ड लीव्स। ओके, अब देखिए, इसलिए इसका नाम पड़ा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर ये लीफ किसी दूसरे मेटल का होगा, सपोज एल्युमिनियम का है, तो हम उसे एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं। ओके, तो असल नाम हुआ इलेक्ट्रोस्कोप, जो चेक करके बताए कि बॉडी मेरा चार्ज है या नहीं। लेकिन गोल्ड लीफ, अगर हम गोल्ड का लीफ लगाते हैं तो इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देंगे।
ओके, अब चेक कैसे करेंगे? तो जिस बॉडी को चेक करना है ये चार्ज है या नहीं, उस बॉडी को इस नॉब से हम टच करवाएंगे। ओके, नॉब से टच कराएंगे। अगर वो बॉडी चार्ज होगा तो वो चार्ज इसके थ्रू, इस मेटालिक रॉड के थ्रू फ्लो होते हुए इन दोनों लीफ पे आएगा। ओके, एंड यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देगा। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो ये लीफ में डाइवर्जेंस होगा, लीफ आपका दोनों तरफ फैल जाएगा। ओके, तो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ये बताएगा कि कितना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा। ओके, तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि बॉडी मेरा वो चार्ज है या नहीं। ओके, now you can divide all the materials into 3 different categories। आप लाइट में पढ़े होंगे, लाइट के हिसाब से हम मटेरियल को ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में भी डाई मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिवाइड करेंगे। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आप सब तो इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर जान ही रहे होंगे। जो स्पेशल कुछ बातें हैं वो मैं बता दूं आपको कि कंडक्टर्स के बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि दैट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो अपने से फ्लो, चार्ज को फ्लो करने दे, उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस टर्म से आएगा, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा और रेजिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, ये स्पेशल नाम आपको ध्यान रखना है। इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक्स एक ही है, इसी का दूसरा नाम है। और ये आपको चार्ज को अलाउ नहीं करेगा, दैट डजंट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इसकी रेजिस्टिविटी ठीक इसका उल्टा, तो इसकी कंडक्टिविटी हाई थी तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी लो होगा। ओके, अब जो नया देखना है दैट इज योर सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर इज व्हाट? तो सेमी कंडक्टर नाम से स्पष्ट है कि इट इज neither conductor nor insulator but in between both of them। तो एक क्लास ऑफ मटेरियल्स, वैसा मटेरियल विच इज इंटरमीडिएट इन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंटरमीडिएट हो, मीन्स ना कंडक्टर की तरह बहुत ज़्यादा हो हाई कंडक्टिविटी और ना ही इंसुलेटर की तरह बहुत ही कम हो, बल्कि दोनों के बीच में हो। ओके, तो a class of material which is intermediate in its electrical conductivity between conductors and insulators are called semiconductor। सेमीकंडक्टर जो वेल नोन आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, उसको हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एलिमेंट फॉर्म में और भी कंपाउंड फॉर्म में आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा और इसके बारे में हम लोग डिटेल अलग से पढ़ेंगे। 14वां चैप्टर ऑलरेडी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से है, वहाँ इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम समझ लेना है और एक ख़ास बात सीख लेनी है कि सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बढ़ा घटा सकते हैं। उससे जब चाहे हम कंडक्टर का भी काम लेंगे, जब चाहे तो इंसुलेटर का भी काम लेंगे। ये सब हम उस चैप्टर में सीखेंगे। अभी एक चीज़ सीख लेना है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ग्रेटली बढ़ाया जा सकता है, कैन बी ग्रेटली इंक्रीज बाय एडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। इम्प्योरिटीज इन, इसमें बहुत ही थोड़े से अमाउंट में अगर इम्प्योरिटीज डाल दिया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत गुना बढ़ जाती है। उस इम्प्योरिटीज का नाम हम लोग डोपेंट्स देते हैं और जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
डोपिंग। ओके, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। अब देखते हैं यहीं से डोपिंग टेस्ट गेम्स में भी गया है। हर गेम में प्लेयर्स का डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट का मतलब कि वो कोई इंटॉक्सिकेंट या कोई मेडिसिन लेके नहीं तो आया है और अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाह रहा है, बिल्कुल यही टर्म गया है वहाँ। तो अगर हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल के उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस का नाम हम लोग डोपिंग कहते हैं, और जो इम्प्योरिटी डाले हैं उसका नाम हम लोग डोपेंट्स देंगे। ओके, ए कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। कंडक्टर को फ्रिक्शन से हम चार्ज कर सकते हैं अगर हम इंसुलेटेड हैंडल पे रखे हों तब। कंडक्शन एज वेल एज इंडक्शन, कंडक्शन से भी चार्ज करेंगे और इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट इंसुलेटर कैन नॉट बी चार्ज बाय कंडक्शन, लेकिन इंसुलेटर को कंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होगा। ओके, इट कैन बी चार्ज ओनली बाय फ्रिक्शन और कैन बी पोलराइज्ड। ओके, उसे कंडक्शन के प्रोसेस से हम चार्ज नहीं करेंगे। इट कैन बी चार्ज ओनली बाय फ्रिक्शन एंड कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास आपको बेहतर लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। ओके, थैंक यू।